भाई नया जूता लिया हो, नई पानी की बोतल खरीदी हो या फिर अपना कोई महंगा मोबाइल अनबॉक्स किया हो, हर डब्बे के अंदर से ये छोटी सी सफेद पुड़िया जरूर निकलती है। बचपन में तो भाई घर वाले डरा देते थे कि इसे हाथ मत लगाना, ये कोई खतरनाक जहर है। लेकिन सच बताऊं, इसमें कोई जहर नहीं होता। तो फिर इसे हर डब्बे में क्यों ठूस दिया जाता है और आखिर कांच जैसी दिखने वाली ये गोलियां फैक्ट्री में बनती कैसे हैं? चलो भाई, आज इसका एकदम डीप और रियल प्रोसेस देखते हैं। इस पुड़िया के अंदर निकलने वाले पारदर्शी दानों को साइंस की भाषा में सिलिका जेल कहा जाता है। अब आप सोचोगे ये बनता किस चीज से है? भाई ये कोई जादुई केमिकल नहीं है, बल्कि ये बनता है उसी सफेद रेत से जो नदियों के किनारे या खास रेतीले इलाकों में पाई जाती है। इसे एकदम शुद्ध सिलिका रेत कहते हैं। सबसे पहले ट्रकों में भरकर इस सफेद रेत को फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ इस रेत को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके एक बहुत ही विशालकाय भट्टी में 1300 डिग्री सेल्सियस के भयंकर तापमान पर उबाला जाता है। इतने खौलते हुए तापमान पर यह रेत पूरी तरह पिघलकर एक गाढ़े पारदर्शी लिक्विड में बदल जाती है, जिसे वाटर ग्लास यानी पिघला हुआ कांच कहते हैं। अब भाई असली साइंस का जादू यहाँ से शुरू होता है। इस उबलते हुए लिक्विड कांच को बड़े बड़े रिएक्टर्स में डाला जाता है और फिर इसमें मिलाया जाता है तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही तेजाब और पिघला हुआ कांच आपस में टकराते हैं, एक भयंकर केमिकल रिएक्शन होता है। ये पूरा लिक्विड पलक झपकते ही जमकर एक ठोस रबड़ जैसी जेली में बदल जाता है। लेकिन भाई अभी इस जेली के अंदर तेजाब का खतरनाक असर बाकी होता है, इसलिए इसे सीधे हाथ नहीं लगा सकते। मशीनों की मदद से इस जेली को पानी की तेज धार से बहुत अच्छे से धोया जाता है ताकि सारा तेजाब निकल जाए। इसके बाद एक क्रशर मशीन इस जेली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब इन टुकड़ों को एक बड़ी घूमती हुई भट्टी में धीरे धीरे सुखाया जाता है। जैसे जैसे जेली सूखती है, उसका सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। सूखने पर यह जेली सिकुड़कर एकदम कड़क हो जाती है और टूटकर उन छोटे छोटे कांच जैसे दानों में बदल जाती है, जो हमें पुड़िया के अंदर मिलते हैं। अब भाई सबसे बड़ा सवाल कि इतनी मेहनत से बने इन दानों को डब्बे में डालते क्यों हैं? दरअसल भट्टी में सूखने के बाद इन दानों के अंदर करोड़ों इतने सूक्ष्म छेद बन जाते हैं जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते। ये दाने बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करते हैं। जब ये पुड़िया किसी बॉक्स में होती है तो ये डब्बे की हवा में मौजूद सारी नमी और सीलन को अपने अंदर चूस लेते हैं। इसी वजह से ना तो आपके लेदर के जूतों में फंगस लगती है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जंग लगता है। तो भाई अगर ये जहर नहीं है तो इस पर डू नॉट ईट क्यों लिखा होता है? क्योंकि ये नमी को इतनी तेजी से सोखता है कि अगर ये गलती से आपके या किसी छोटे बच्चे के पेट में चला गया तो ये गले और शरीर का सारा पानी तुरंत चूस लेगा, जिससे इंसान का गला पूरी तरह चोक हो सकता है और दम घुटने से जान जा सकती है। तो भाई अगली बार इसे जहर मत समझना, बस इसे गलती से भी मुंह में मत डालना। वीडियो से कुछ नया पता चला हो तो फटाफट लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।